तो यू नेवर नो कि शान T20 और ओडीआई के भी कैप्टन बन जाए। उसामा मीर जो है उनकी मोस्ट विकेट्स जो है वो कजाकिस्तान सुपर लीग में तो नहीं थी, वो भी पाकिस्तान सुपर लीग में मोस्ट विकेट टेकर थे। आप अगर किसी फास्ट बॉलर से पूछें कि आपका क्या प्लान है, वो तो स्ट्रेट अवे कहेगा कि आप मुझे रेस्ट करवा दें इन दैट बांग्लादेश सीरीज। हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट ऑन लूप। मैं हूँ रोहा नदीम। लाहौर में बहुत गर्मी है, इसलिए मैं इंट्रो छोटा रखूंगी और टू द पॉइंट रखूंगी। वर्ल्ड कप कैंपेन पाकिस्तान की जो है बिल्कुल भी आइडियल नहीं गई इन एनी वे। एक अर्ली प्रीमेच्योर एग्जिट हुआ फ्रॉम द T20 वर्ल्ड कप एंड अ लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट हमने अपने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किए थे। बट राइट नाउ मोहसिन नकवी जो चेयरमैन है उनकी तरफ से कुछ कमेंट्स आ रहे हैं और अ लॉट ऑफ media is also involved. They have suddenly awakened in the aftermath of this loss. So सबको भी discuss करेंगे. I've got with me Mazhar Arshad, who's joining us once again. Mazhar, thanks a lot for taking the time out again. थोड़ी लास्ट एपिसोड में हमने परफॉर्मेंस बात की थी, थोड़ा सा अगर हम इस बार आउटसाइड नॉइज से बात करें, बिकॉज मोहसिन नकवी चेयरमैन जो है पीसीबी के, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी है कि कुछ गलतियां हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप भी उन्होंने काफी बड़ी स्टेटमेंट दी थी जब पाकिस्तान नॉकआउट हो गया था, अबाउट सम सर्जरीज, अबाउट सम मेजर चेंजेस। नाउ ही इज सेइंग दैट देयर वर मिस्टेक्स मेड एंड ही इज कंसल्टिंग फॉर्मर क्रिकेटर्स फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। ये फॉर्मर क्रिकेटर्स कौन है, ये क्या डिसीजन ले रहे हैं, एंड इज इट राइट फॉर देम टू डिसाइड what will be the future of captaincy? क्योंकि मजर इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो है वो कैप्टनसी का बना हुआ है और हमें कोई वे फॉरवर्ड नजर नहीं आ रहा। आप क्या समझते हैं इस पूरे डिबैकल को, कैसे देखेंगे आप? देखिए, जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है रिसेंटली, सिर्फ इस वर्ल्ड कप में ही नहीं, इससे पहले जो इंडिया में भी वर्ल्ड कप हुआ या उसके अलावा जो पाकिस्तान ने बायलैटरल क्रिकेट खेली है, उसमें काफी मतलब के फ्लॉज आपके सामने हैं कि जो वीक टीम्स की थी उनको उनकी अगेंस्ट भी पाकिस्तान की कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो ऑब्वियसली जब एक 2-3 साल से मुसलसल आपकी ऐसी परफॉर्मेंसेस चल रही हो, तीन तो नहीं चले लेकिन आप कह लें कि पिछले वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप था 2022 का, उसके बाद पाकिस्तान की किसी भी फॉर्मेट में जो है वो खास परफॉर्मेंसेस नहीं रही, तो फिर चेंजेस तो एक्सपेक्टेड हैं। और इट्स अ गुड थिंग कि जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनको जो है वो कंसल्ट किया जा रहा है। और आई थिंक इसमें ज़्यादा बेहतर होगा कि जो आपके रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, यानी कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेले हुए हैं, उन वो अगर इन्वॉल्व हों तो आई थिंक चीज़ें जो है वो काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। बट ये है कि समटाइम्स जो है वो अवाम ये समझती है कि शायद अगर कोई नए चेहरे आएंगे तो फौरन जो है वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो अभी जो पहले जो टीम सिलेक्ट हुई थी वो भी फॉर्मर क्रिकेटर्स ने ही की थी। तो आई थिंक के बाज़ औक़ात जो है वो आपको ना सिर्फ चेंजेस करनी पड़ती हैं, बल्कि जो आप चेंजेस करते हैं उनके साथ थोड़ा पेशेंस का मुज़ाहरा जो है वो करना चाहिए। यानी कि हर 2-3 महीने के बाद अगर आप कैप्टन चेंज करेंगे या अपने कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे, तो वो जो एक टीम को एस्टैब्लिश करने का जो प्रोसेस होता है, वो आई थिंक फिर फॉलो नहीं होगा। तो काफ़ी आई थिंक पर मजर मजर कैप्टन की, क्योंकि आपने चेंज होने की बात की, कैप्टन नकवी साहब ने तो यही कहा है कि 25 तक बाबर ही रहेंगे कैप्टन, चैंपियंस ट्रॉफी तक। अब एकदम से चेंज ऑफ हार्ट समझ नहीं आ रहा इस वक्त। आई थिंक होना नहीं चाहिए। देखिए, आपने अगर ये अनाउंस किया या डिसीजन लिया कि बाबर आज़म कैप्टन हैं चैंपियंस ट्रॉफी तक, जो कि ओडीआई फॉर्मेट में है, तो अभी तक तो ओडीआई फॉर्मेट उन्होंने कोई खेला ही नहीं है जब से वो दोबारा अपॉइंट हुए हैं। इवन दो कि वो 126 मैचेस में पाकिस्तान की व्हाइट बॉल में कप्तानी कर चुके हैं इन द लास्ट 5 इयर्स। बट जो डिसीजन लिया है कि हम बाबर आज़म को दोबारा कप्तान बना रहे हैं, तो वो तो अब जब खेलेंगे तो तभी जो है आप डिसाइड करेंगे। बट आई थिंक के पाकिस्तान में जो है वो इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो होते रहते हैं। तो ये जो अभी सीज़न है, जो इवन दो कि टेस्ट मैचेस का सीज़न होगा अब आगे जो अगस्त में, और इंग्लैंड ने जो आना है पाकिस्तान, 5 टेस्ट मैचेस हैं। बट आई थिंक कि उसमें जो है ना वो काफ़ी डिसीजंस होंगे रिलेटेड टू T20 एंड ओडीआई क्रिकेट एज़ वेल। अगर तो पाकिस्तान मैचेस जीत जाता है शान मसूद की कैप्टेंसी में और अच्छा परफ़ॉर्म कर देता है, तो यू नेवर नो कि शान T20 और ओडीआई के भी कैप्टन बन जाएँ। आया कि ये ठीक डिसीजन होगा या नहीं होगा, मैं उसमें नहीं जा रहा। बट मैं सिर्फ़ एक इंडिकेट कर रहा हूँ कि उन मैचेस की बेस के ऊपर आप ये डिसीजन ले सकते हैं। और अगर जो है वो शान मसूद सक्सेसफुल ना हुए उन 5 मैचेस में, देन पाकिस्तान माइट से कि ओके लेट्स कंटिन्यू विद बाबर। अच्छा, बिकॉज आपने अभी बात की कि मैनेजमेंट या जो भी ऊपर होता है जो ये सिलेक्शन करते हैं,
टीम की, ठीक है, फॉर्मर क्रिकेटर्स उसमें इन्वॉल्व थे, और whenever we talk about Pakistan's coaching setup, there are always a lot of there's always a lot of uncertainty over there as well, as we have seen in the last 2-3 years. आप बेहतर जानते होंगे in terms of numbers के हम किन बॉल पार्क क्या है changes of coaching की. Gary Kirsten has joined Pakistan team just before the start of this World Cup, which was pretty late considering कि Pakistan were in Ireland. उससे पहले they were playing in England. उससे पहले we had a home series against New Zealand, and Gary Kirsten came into the picture physically very late, just before the World Cup. Now he has delivered a report जो कि World Cup की performance review है, जो कि हर बड़े टूर्नामेंट के बाद जो भी सीनियर कोच होता है या जो भी टीम को रन कर रहा होता है, इससे पहले डायरेक्टर थे मोहम्मद हफीज, उन्होंने भी अपने टेन्योर के एंड पर एक रिपोर्ट सेंड की थी पीसीबी को. इसी तरह अब एक और रिपोर्ट आई है, इसमें फिटनेस की बात हम सुनने में तो ये आ रहा है कि फिटनेस, डिसिप्लिन और गेम अवेयरनेस, ये 3 एरियाज हाईलाइट हुए हुए नजर आ रहे हैं. बट मजर ऐसी रिपोर्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस होगी गोइंग फॉरवर्ड, और जो जिन बातों का हमें भी पता है, वी डोंट नीड टू ओपन द रिपोर्ट एंड रीड इट टू नो कि उसके अंदर मोर और लेस क्या बातें हो रही होंगी. बट फॉर समबडी लाइक हिम टू कम इन एंड डू दिस एट दिस मोमेंट, कोई फायदा होगा? क्या एक्सपेक्ट करें हम, लाइक एज फैंस क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, फायदा तो ऑब्वियसली होता है, क्योंकि एक कोच की जो रिपोर्ट है या टीम मैनेजर की रिपोर्ट है, उसमें इन चीज़ों को पॉइंट आउट किया जाता है कि आपके क्या फ्लॉज थे, स्ट्रेटेजी में आप पीछे थे, फिटनेस में पीछे थे, या और क्या आपके इश्यूज थे. तो आई थिंक इसमें तो कोई शक नहीं है कि इनका फायदा तो होता है. लेकिन वो फिर जो रिकमेंडेशंस होती हैं, आई थिंक जब आपने ट्रस्ट किया गैरी कर्स्टन को कि वो हमारे व्हाइट बॉल के कोच हैं, तो अब उनकी जो रिकमेंडेशंस होंगी. वैसे तो ये भी है कि देखें, जो रिपोर्ट है वो ऑफिशियली तो नहीं आती होती. अब मीडिया में कई स्पेकुलेशंस होती हैं, रूमर्स होते हैं, तो उसके ऊपर तो नहीं हम जाते कि एग्जैक्ट जो कंटेंट है वो क्या होगा रिपोर्ट का. बट अगर पाकिस्तान गैरी कर्स्टन के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है कि ही इज द मैन टू चेंज Yeah. पाकिस्तान क्रिकेट या टू ब्रिंग बेटर परफॉर्मेंसेस, तो उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं उनको फॉलो करना होगा. और जहां तक बात है फिटनेस की, तो वो आई थिंक कि अगर रिपोर्ट ना भी आती तो काफी क्लियर था कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनके जो फिटनेस स्टैंडर्ड्स हैं इन द रिसेंट टाइम्स, वो उस तरह से नहीं है जो कि आप कह लें कि आज से 2-3 साल पहले पाकिस्तान ने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे, उसमें यो टेस्ट भी था और भी कई चीजें थी. तो वो बल्कि जो हम अक्सर बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, जी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता था, तो उस टीम के बारे में ये कहा जाता है कि इन टर्म्स ऑफ फिटनेस जो है वो बहुत अच्छी टीम थी. अब अगर आप सिर्फ स्किल को देखें तो उमर अकमल वाज अ हाईली स्किल्ड प्लेयर एट दैट टाइम एज वेल, अच्छे प्लेयर थे, बट उनको सिर्फ फिटनेस कंसर्न्स की वजह से जो है वो वापस भेज दिया गया था. तो आई थिंक कि ये एक एरिया है जिसके के ऊपर पाकिस्तान को अगर आप कंपेयर करें दूसरी टीम्स के साथ, तो वो काफी पीछे है और इसमें यकीनन इम्प्रूवमेंट की जो है वो गुंजाइश है. राइट, आई एम श्योर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश इस वर्ल्ड कप के बाद हमें काफी एरियाज में नजर आई है. फिटनेस, गेम अवेयरनेस इज ऑफ कोर्स आर ऑफ कोर्स 2 की फैक्टर्स इन दिस. बट अगर हम अपने वीकनेसेस की बात करें इन दिस वर्ल्ड कप, नॉट जस्ट एक्चुअली इन दिस वर्ल्ड कप, इन द लास्ट 50 ओवर वर्ल्ड कप एज वेल, उससे पहले एशिया कप, इवन हमारी होम सीरीज, वी हैव अ बिग स्पिनर प्रॉब्लम. एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट हुआ है. और ऐसा नहीं है कि हमें डोमेस्टिक में स्पिनर्स नहीं मिल रहे या हमें पीएसएल में स्पिनर्स नहीं मिल रहे. इट्स जस्ट के टीम में या इंटरनेशनल स्टेज पे वो टैलेंट आगे नहीं आ रहा. रोड ब्लॉक्स बहुत ज्यादा बने हुए हैं, और जिनको बार बार मौका दिया जा रहा है, मैं शादाब खान की बात कर रही हूँ, उनकी तरफ से वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही फ्रॉम अ वाइल. और फैंस के अलावा भी सारा सेटअप, दे हैव बीन वेरी पेशेंट विद शादाब खान. नो डाउट ही हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट with the bat, and he can give you those crucial runs at number 4, coming in at 5 as well. But his main area is bowling, or usme, because we are playing him, we cannot have another specialist spinner in the side without compromising the balance of the team. What do you think on the future of Shadab Khan? क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने एलपीएल में हैट्रिक किया है उनका, काफी जबरदस्त, उनको प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड और 4 विकेट उन्होंने लिए हैं उस स्पेल के अंदर, और ही इज डूइंग वेल देयर. बट जस्ट अ फ्यू वीक्स बैक इन द वर्ल्ड कप वी वर dying to see that form with the ball and we couldn't. What is the future of Shadab Khan?
देखें, एक तो ये है कि वर्ल्ड कप में तो उन्होंने बॉलिंग की नहीं इतनी ज्यादा ना, उससे पहले जो इंग्लैंड सीरीज थी वो काफी डिसअपॉइंटिंग थी, या जो आयरलैंड सीरीज थी। तो शायद उन परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर उनको वर्ल्ड कप में ज्यादा ट्रस्ट किया ही नहीं गया एज ए बॉलर। और आई थिंक के शादाब अगर एज एन ऑलराउंडर खेल रहे हैं इन द पाकिस्तान टीम, तो उनको बॉलिंग में परफॉर्म करना होगा एट इंटरनेशनल लेवल। और देखें, लीग क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बहुत ज्यादा गैप है। आप देखेंगे यही शादाब पीएसएल में अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बट देन इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरीके से बॉलिंग नहीं कर सके। देन जब अब एलपीएल आई है तो दोबारा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो अगर आप एज एन ऑलराउंडर खेल रहे हैं तो आप पाकिस्तान की टीम में शादाब का जो रोल है, तो उनको बॉलिंग इसी तरीके से करना होगी, या तो फिर वो टोटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लें एज ए बैटर, और बॉलिंग उनकी जो है वो पार्ट टाइम बन जाए कि एक दो ओवर कर लिए। तो वो एक जो है वो दूसरा सिनेरियो। तो आई थिंक कि जितने वो टैलेंटेड क्रिकेटर हैं और अभी कोई रिटायरमेंट की एज पे तो नहीं पहुंचे, तो देर इज एन ऑलवेज, आई मीन देर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, या आप जो है अपना रोल बाजू का चेंज कर सकते हैं। जैसे स्टीव स्मिथ थे, इनिशियली केम एज ए बॉलर एंड देन बिकेम ए स्पेशलिस्ट बैटर। तो आई एम नॉट रियली श्योर कि क्या शादाब भी ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। बट ये है कि जो पीएसएल में उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग की है, तो उनमें ये वाला पोटेंशियल भी है कि वो एक स्पेशलिस्ट बैटर बन जाए। बट उसमें कितना टाइम लगेगा, आई थिंक वो तो आपको फिर एक दो सीजन जो है वो वेट करना होगा। बट आई थिंक कि आपका अच्छे से अच्छा भी प्लेयर हो तो उस पर कोई इस तरह का फेज आ जाता होता है, 2-4 महीने का, बट 5 महीने का, साल बट का। तो मजर मजर 2022 से अभी तक 9 विकेट्स हैं शादाब खान की T20 आईज में। अब ये पेशेंस ही है कि उनको टीम के साथ रिटेन किया जा रहा है और किसी और को मौका नहीं दिया जा रहा। सो आई फील लाइक, डोंट यू थिंक अब थोड़ा टाइम आ गया है कि पाकिस्तान अब थोड़ा सा आगे का सोचे, कंसिडरिंग कि अब हम कितने सीरीज और वेट करेंगे कि ठीक है वो अपने आप को या तो ट्रांसफॉर्म करे विद द बैट या फिर बॉलिंग में कोई डिलीवर करे। देखिए रोहा, जो आपने बात की 2022 से, वो यकीनन जो है उनकी इंटरनेशनल में परफॉर्मेंसेस नहीं रही। लेकिन जब आप फिर देखते हैं पीएसएल को, अब पीएसएल को आप जो मर्जी बातें कर लें कि जी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं है, बट इन पाकिस्तान दैट्स योर सेकंड बेस्ट थिंग आफ्टर इंटरनेशनल क्रिकेट। तो जब एक प्लेयर वहां पे परफॉर्म कर जाता है, देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि ओके, लेट्स गिव हिम वन मोर अपॉर्चुनिटी। तो इस तरह के कई केसेस होंगे कि कोई कोई प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाया। इस तरह फखर जमान थे, एक टाइम पे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बट जब उन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया, ये वाली पीएसएल नहीं उससे पहले वाली में, तो फौरन आपको ख्याल आया कि नहीं, ही शुड बी इन द पाकिस्तान टीम। तो आई थिंक कि जो बाकी परफॉर्मेंसेज होती हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट हो, जैसा भी वहां का स्टैंडर्ड है, वो कहीं ना कहीं मैटर करेगी। और जो आपने बात, और दूसरा आई थिंक पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ा जो इशू रहा है स्पिन डिपार्टमेंट में इन द रिसेंट टाइम्स, कि पाकिस्तान ऑलराउंडर्स के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो रिलाई कर रहा है। आप नवाज को एज ए स्पिनर खिलाते थे बिकॉज ही इज एन ऑलराउंडर, इमाद वसीम को इस वजह से खिलाया बिकॉज ही इज एन ऑलराउंडर, और शादाब के साथ भी यही है। तो ठीक है, आप एक आधे प्लेयर को इस तरह खिला सकते हैं, बट उसके साथ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर होना चाहिए। जिस तरह आप इंडिया की टीम को देखें, अक्षर पटेल एज एन ऑलराउंडर खेलते हैं, बट साथ कुलदीप यादव या चहल भी हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान को भी अबरार, समबडी लाइक अबरार, मेहरान मुमताज, इनको जो है वो आई थिंक कंसिडर करना मजर होगा। मजर आपने भी पीएसएल के बारे में बात की कि शायद आपको बिकॉज वो पीएसएल में परफॉर्म करे उनको फिर मौका दिया। तो उसामा मीर जो है उनकी मोस्ट विकेट्स जो है वो कजाकिस्तान सुपर लीग में तो नहीं थी, वो भी पाकिस्तान सुपर हम्म। लीग में मोस्ट विकेट टेकर थे। वो ना ना उनका कोई जिक्र कर रहा है, वो साइड लाइन हुए हुए हैं, लोग उनसे अपसेट भी हुए हुए हैं फॉर गॉड नोज व्हाट रीजन। बट डोंट यू थिंक इट्स अ बिट अनफेयर दैट वी हैव समबडी लाइक हिम सिटिंग एंड ही डिड परफॉर्म। आप अगर अब्बास अफरीदी को भी पीएसएल के बेस पे लेके आए हैं, अगर आप अपने बैटर्स को पीएसएल के बेस पे स्ट्रीम फास्ट ट्रैक करते हैं टीम के अंदर, अब मैं उस्मान खान की बात कर रही हूँ, तो उसामा मीर हु हैज बीन पार्ट ऑफ द सर्किट फॉर अ व्हाइल नाउ and he has been playing leagues all over the world. He has been delivering in PSL as well, which is supposedly your benchmark for international. Don't you think it's a bit unfair? नहीं, आई थिंक अनफेयर नहीं होगा, क्योंकि देखिए उसामा मीर को भी वर्ल्ड कप में तो आपने खिला के देख लिया ना। अब जो पाकिस्तान कप था उसमें ही वाज लीडिंग विकेट टेकर, लेकिन जब आप उनको वर्ल्ड कप में लेके गए हैं तो परफॉर्मेंसेज आपके सामने हैं कि वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। जो इंडिया वाला वर्ल्ड कप था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देन जो T20 एस भी खेले हैं, उसमें कोई उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म तो नहीं किया। और देन आपने जब एक प्लेयर के ऊपर 5-6 साल से 7-8 साल से इन्वेस्ट किया होता है, तो आपका जो है नेचुरली जो एक ट्रस्ट होता है वो उसके ऊपर ज्यादा होता है। अब जिस तरह कुलदीप यादव हैं, वो पिछले 5-6 साल से इंडिया की टीम के साथ हैं, उनके ऊपर फेजेस आए कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। बट रवि बिश्नोई हु वाज इन द टॉप 10 आईसीसी रैंकिंग्स, इंडिया ने उनको कंसिडर नहीं किया, दे वेंट बैक टू कुलदीप यादव। या और कोई उनके आप बैटर्स ले लें, रिंकू सिंह हो गए, या और इस तरह के जो उनके ओपनर्स हैं, वो परफॉर्म कर रहे थे, जायसवाल परफॉर्म कर रहे थे, बट
दे वेंट विद देयर ओल्ड प्लेयर्स। आई नो कि इन टर्म्स ऑफ स्किल आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट जस्ट टू पॉइंट आउट कि बाज औकात आपके डोमेस्टिक में कोई प्लेयर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, बट आपका जो ट्रस्ट या जो गेम प्लान होता है वो किसी एक ऐसे प्लेयर के साथ होता है जो कि पिछले 5-6 साल से आपके सेटअप का हिस्सा हो, विच इज नेचुरल। ऑस्ट्रेलिया को आप देख लें, कई उनके डोमेस्टिक प्लेयर्स थे जो कि परफॉर्म कर रहे थे, बट दे वेंट विद देयर ओल्ड प्लेयर्स। तो हर टीम आई थिंक अपने एक्सपीरियंस को जो है वो बैक करती है। पाकिस्तान ने भी वही किया। बट आई थिंक जो मेजर जो पॉइंट था, जो आपने भी जो बात की है कि आप सारे एक ही तरह के प्लेयर्स नहीं रख सकते कि हमें ये बैटिंग भी कर देगा, थोड़ी सी बॉलिंग भी कर देगा। बीच में एक स्पेशलिस्ट स्पिनर का जो है वो रूम होना चाहिए। वेल चलिए, ओनली टाइम विल टेल कि ये जो प्लान है और ये जो गेम प्लान और स्ट्रैटेजी शादाब खान के अराउंड बनाई गई है, इसका कब फल मिलेगा, या तो एज एन ऑलराउंडर या जस्ट क्या कहते हैं एज अ बॉलर या उनका बैटर, क्या फ्यूचर है, क्या रोल है शादाब खान का, इस पे अभी फिलहाल हम क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं। लेट्स मूव ऑन। पाकिस्तान का इंटरनेशनल होम कैलेंडर जो है वो रिलीज हुआ है, और लेटेस्ट ये है कि 7 टेस्ट मैचेस खेले जा रहे हैं पाकिस्तान में। So not a lot of white ball cricket in the next few months, but we do have a lot of tests to look forward to. Home की अगर हम बात करें मजहर, what does this calendar tell you in terms of the opposition? तो थोड़ा सा अगर आप हमें walk through कर दें कि क्या expect कर सकते हैं पाकिस्तान fans अब next, and especially to recover from all the wounds of this World Cup. अब हम टेस्ट मैच देखेंगे जी। देखिए, फैन सबसे पहले तो गर्मी एक्सपेक्ट करें कि अगस्त के महीने में जो है वो पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस होंगे। और आई मीन आई विल बी सरप्राइज्ड कि अगर उसको कोई लोग जो है वो देख रहे आएंगे ग्राउंड में, जितनी गर्मी होती है। टेस्ट क्रिकेट में वैसे भी ऑडियंस कम ही होती है, तो आई थिंक इसमें तो शायद बिल्कुल ही कम होगी। उसके आई थिंक जो पहली सीरीज है वो तो इतनी मुश्किल नहीं होगी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश। बट ये है कि चलें, प्लेयर्स के लिए अच्छा है कि जरा थोड़ा सा वो टेस्ट मोड के अंदर आ जाएंगे बिफोर दैट ऑल इंपॉर्टेंट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड। लास्ट टाइम जब इंग्लैंड आई थी तो बड़ा ही वो एक अग्रेसिव मोड में आए थे, बैस बॉल एंड एवरीथिंग, और पाकिस्तान को 3-0 स्वीप करके चले गए थे। इस बार आई थिंक पाकिस्तान शायद जरा ज्यादा प्रिपेयर्ड होगा। लास्ट टाइम फास्ट बॉलिंग के इश्यूज थे, इस बार होपफुली वो नहीं होंगे। आपके प्लेयर्स जो हैं, शाहीन हो गया, नसीम हो गया, ये प्लेयर्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। देन खुरम शहजाद हैं, आमिर जमाल हैं, तो इस बार बॉलिंग अटैक आपका थोड़ा बेहतर लग रहा है। प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज है, समबडी लाइक बाबर आजम, जिनका जिनका स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट, कि वो अपनी फॉर्म को रीगेन करें, दिखाएं दुनिया को कि वो बेस्ट प्लेयर हैं। तो आई थिंक ओवरऑल एक बहुत इंटरेस्टिंग सीजन है। और जब मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी इस वीडियो के, कि इस टेस्ट सीरीज की बेस के ऊपर आपके कई ओडीआई और टी20 के भी डिसीजंस होंगे, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अच्छा अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मेरा एक सवाल है, आपने अभी बात की बॉलिंग की, और मेरा सवाल ये कि क्या अभी जितने भी टेस्ट मैचेस आ रहे हैं उसमें हर मैच में हर प्लेयर खेलेगा, या कोई हम वर्कलोड के बारे में भी सोचेंगे? क्या क्या आपको लगता है, ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस? क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले तो हमने बड़े एग्रेसिवली होके कॉम्बिनेशंस चेंज किए इधर उधर। टेस्ट में हम क्या अपने मेन स्ट्रीम अटैक के साथ जाएंगे, पेस अटैक के साथ? what will Pakistan be thinking now, especially for that first series against Bangladesh? आप अगर किसी फास्ट बॉलर से पूछें कि आपका क्या प्लान है, वो तो स्ट्रेट अवे कहेगा कि आप मुझे रेस्ट करवा दें इन दैट बांग्लादेश सीरीज। हालांकि पाकिस्तान में कोई प्लेयर रेस्ट नहीं करना चाहता, बट फास्ट बॉलर्स के लिए बांग्लादेश सीरीज खेलना आई थिंक काफी मुश्किल हो सकता है अगस्त में। आई थिंक बीइंग प्रोफेशनल्स शायद प्लेयर्स मैनेज कर लेंगे, बट आई थिंक पाकिस्तान की शायद ये कोशिश होगी कि मे बी कोई स्पिन ओरिएंटेड ट्रैक्स बन जाए, ताकि स्पिनर्स जो हैं वो ज्यादा बॉलिंग करें, आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी फिटनेस जो है वो चैलेंज ना हो। बट आई थिंक जिस तरह आपके 5 टेस्ट मैचेस हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो है वो प्लेयर्स रोटेट होंगे। आई डोंट थिंक कि कोई भी फास्ट बॉलर पांचों के पांचों मैचेस खेलेगा। इवन समबडी लाइक शाहीन हो गए या नसीम हो गए, इनको कहीं ना कहीं आपको रेस्ट करवाना पड़ेगा। और इस सीजन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि लाहौर 7 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं, लेकिन लाहौर में कोई मैच नहीं है। तो लाहौर में तो एक अरसा दराज ही हो गया कि हमने कोई टेस्ट मैचेस नहीं देखे। इवन जब ऑस्ट्रेलिया भी आया था तो एक ही टेस्ट मैच हुआ था, उससे पहले जब इंग्लैंड आया था तो लाहौर में कोई मैच नहीं हुआ था, न्यूजीलैंड आया तो लाहौर में कोई मैच नहीं हुआ। आई थिंक एक तो इशू वेदर है, स्मॉग है, फॉग है, सर्दी है, एंड देन ग्राउंड भी जो है वो रेनोवेट हो रहा है, तो शायद ये कुछ सर्दी फैक्टर्स तो हो सकते हैं। आप मतलब स्मॉग तो खैर अभी इतनी नहीं है, आई डोंट नो, वैसे आपने ये पॉइंट आउट किया है क्यों नहीं हो रहे लाहौर में मैचेस। आप खुद कब आए हैं आखिरी दफा लाहौर? आप पहले ये तो बताएं। आप तो
वर्ल्ड टूर पे खुद निकले हुए, लाहौर में स्मॉग स्मॉग कुछ नहीं, बल्कि बारिश हो रही है, बड़ा क्लियर मौसम है इस वक्त, बट आई थिंक वो नहीं, शायद मैं बात बारिशें मैं बात कर रहा अवॉइड था कर कि जब सकते हैं। टेस्ट मैचेस स्टार्ट होने हैं, जिस तरह इंग्लैंड वाले जो टेस्ट अच्छा मैचेस हैं, नेक्स्ट साइकिल, अच्छा मतलब जो अभी, जनवरी हाँ, फरवरी। नहीं उससे पहले भी आई थिंक अक्टूबर एंड में जो है वो अक्सर इस तरह के इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, तो एक तो शायद वो फैक्टर हो सकता है। एंड देन जनवरी में वेस्ट इंडीज ने आना है पाकिस्तान फॉर 2 टेस्ट मैचेस। तो आई थिंक कि वो अगर मतलब कि लेट्स से कि फेब मार्च का अगर सीजन होता, जब ऑस्ट्रेलिया आया था तो वो फेब मार्च था, तो आपने लाहौर में टेस्ट मैच देखा था। लेकिन अब क्योंकि वो वाली जो विंडो है वो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की है, तो जो टेस्ट मैचेस हैं वो जरा डिफरेंट सीजन में हो रहे हैं। तो उसमें शायद वैसे इनिशियल जो रिपोर्ट्स थी, और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि लास्ट टाइम जो बारहवीं आर्मी है जो मैचेस देखने आए थे, तो मुल्तान में मुझे कुछ लोग मिले। तो वो 2 साल पहले जो है वो प्लानिंग कर रहे थे कि दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड कि लाहौर में कोई टेस्ट मैच नहीं है, और होपफुली जो अगली सीरीज होगी 2 साल के बाद, उसमें उनको लाहौर देखने का मौका मिलेगा। बट और इनिशियल इनिशियल प्लान यही था कि लाहौर में होगा टेस्ट मैच, बट आई थिंक क्योंकि रेनोवेशन चल रही है, तो शायद वो भी एक फैक्टर हो सकता है कि यहाँ पे कोई टेस्ट मैच नहीं है। बल्कि और भी जो बाकी भी जो मैचेस हो रहे हैं, जो ट्राई सीरीज है वो भी मुल्तान में है, और जो दूसरे मैचेस हैं वो भी दूसरी जगहों पे। तो आई थिंक लाहौर में ज्यादातर पीएसएल के मैचेस ही होंगे और चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होंगे। राइट, चले पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर तो हमने डिस्कशन कर ली है, यहाँ पे इसको हम रैप अप करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला होम सीजन है पाकिस्तान के लिए बहुत रिवॉर्डिंग साबित हो in terms of the international calendar, the competition, the rankings, because there is a long way to go. And of course, we also have a lot to look forward to in terms of white ball cricket. And then we have the Champions Trophy to look forward to as well in Pakistan. बट मजर नाउ थोड़ी, अगर हम वर्ल्ड कप पे थोड़ी वापस आए, इतनी जबरदस्त उनकी वर्ल्ड कप परेड हुई है। मुझे लगता है, मुझे आवाजें आई हैं लाहौर में बैठे हुए, जो हजारों की तादाद में लोग निकले हैं, बैंड बाजे सब कुछ लेके। व्हाट सीन्स ब्यूटीफुल, फाइनली वो बेचारी टीम भी पहुंच गई उनकी, इतनी देर वो वहां पे बारबेडोस में स्ट्रैंडेड रहे हैं, उसके बाद वो पहुंचे हैं, और जिस तरह का रिसेप्शन उनका हुआ है, स्टफ ऑफ ड्रीम्स। एंड इट्स सो मैग्निफिसेंट टू सी कि उनको कितना ह्यूज क्राउड, एक सी ऑफ सपोर्टर्स। व्हाट विल यू से ऑन दोस इमेजेस, स्पेशली रोहित शर्मा एंड विराट कोहली जस्ट टेकिंग इट ऑल इन, क्योंकि ये उनका लास्ट एक्सपीरियंस होगा lifting this trophy and coming so close to the fans. देखिए, क्रिकेट मैड कंट्री है और उन्होंने दिखाया है। और आई थिंक कि वो जो एक फैन, उनके फैंस का भी आई थिंक कि जो एक सब्र था ना, उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वेट किया। जिस तरह हमने बार बार बात की कि 11 साल से इंडिया जो है वो कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीता था। तो वो भी एक उनमें जो है ना, एक हंगर था फैंस में भी कि वो अपने हीरोज को देखें, कि वो कोई ट्रॉफी जीते। एंड देन 17 साल के बाद जो है वो T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी जब टीम में कोई किस तरह के प्लेयर्स हों जिनकी लेगेसी बहुत ज्यादा हो, जिस तरह विराट कोहली हैं, आई मीन उनके अगर आप रिकॉर्ड्स देखें तो अनबिलीवेबल हैं। रोहित शर्मा है, अनबिलीवेबल रिकॉर्ड्स दोनों के। और दोनों जो है वो T20 या क्रिकेट के अंदर हाईएस्ट रन गेटर्स हैं। तो अपने ये बहुत यंग थे जब ये कोई आईसीसी ट्रॉफी जीते थे। जिस तरह रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप जीते थे 2007 में, व्हेन ही वाज यंग, और विराट कोहली 2011 में जो है वो वर्ल्ड कप जीते थे। बट जब वो एक लेजेंड का आपका एक स्टेटस मिलता है, तो आपके फैंस की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो फिनिश करें एक इस नोट के ऊपर कि उनके पास ट्रॉफीज हो। जैसे सचिन तेंदुलकर थे, बहुत अरसा खेलते रहे, तो लेकिन कोई वर्ल्ड कप जो है वो नहीं जीत पाए थे। तो जैसे ही वो रिटायरमेंट के करीब आए, तो ही वन दैट वर्ल्ड कप इन 2011। तो उसी तरह की आई थिंक जरा फीलिंग्स थी विद विराट कोहली Yeah. एंड रोहित शर्मा। और आई थिंक जो क्राउड आया है बाहर, आई डोंट थिंक इवन इंडिया पहले भी जो है वो इस तरह के आईसीसी इवेंट्स जीता है, 2011 का वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन तब भी मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई इस तरह के सीन्स हो। तो वो आई थिंक जो क्रिकेट जो इंडिया में ग्रो करती जा रही है, और जो फैंस का पैशन है वो ग्रो करता जा रहा है। एंड देन नाउ दे हैव स्टार्स लाइक विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। तो बहुत ही अमेजिंग सीन्स थे। बीइंग ए क्रिकेट लवर, बीइंग ए Yeah. स्पोर्ट्स लवर, आई थिंक यू वांट टू सी दीज थिंग्स, कि इतना ज्यादा जो है वो क्राउड, इतना ज्यादा पैशन जो है, इट शोज के क्रिकेट जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर इंडिया, फॉर देयर फैंस एंड फॉर देयर प्लेयर्स। तो आई थिंक ग्रेट सीन्स। और आई होप के बाकी भी जो दुनिया के जो लोग हैं या जो फैंस हैं, उनको भी इसी तरह की चीजें एक्सपीरियंस करने को मिले। मुझे वो याद आ गया जब लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत के वापस पहुंचे थे पैट कमिंस, और वो सारे उतरे थे एयरपोर्ट पे, और लिटरली 4 लोग 5 लोग थे, they were like, "मैं, हो गया,
होता है उनके लिए, तो they don't care that much about it. वो रिसेप्शन और फिर मैं ये रिसेप्शन देख रही थी, अनरियल सीन्स. बट ऑन दैट नोट, क्योंकि आपने बात की, आई थिंक इसी वजह से आपको ये जो मल्टीप्लाइड नजर आए क्राउड्स और वो सारा कुछ, बिकॉज ऑफ द फैक्ट के विराट कोहली एंड रोहित शर्मा आर बिडिंग फेयरवेल for now to this format, and we know as a captain also Rohit Sharma जो है वो T20 side को lead नहीं करेंगे. So just on that note, who do you think will be the likely appointment? किस direction में अब Team India देख रही है as far as the leadership is concerned? काफी इंटरेस्टिंग कॉल होगी, बट आई थिंक मे बी हार्दिक पांड्या, क्योंकि उनका जो है वो फ्रेंचाइज लीग में भी जो है वो काफी एक्सपीरियंस है आईपीएल में. और अभी तो चले वो मुंबई इंडियंस के साथ हैं, लेकिन जब वो गुजरात में थे तो वहां पे उनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. तो आई थिंक कि वो एक जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं. उसके अब तो फॉर्म में भी आ गए हैं, पहले तो कुछ उनके ऊपर भी डाउट्स थे. और देखें, ये एशियन कल्चर है, ये सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है कि एकदम से प्लेयर को ऊपर ले जाते हैं, एकदम से प्लेयर को नीचे ले जाते हैं. हालांकि हार्दिक पांड्या जैसा उनके जो कैलिबर का प्लेयर है, वो अगर पूरा साल भी आउट ऑफ फॉर्म रहे तो यू कैन नॉट रूल हिम आउट. तो उनका वो थोड़ा सा एक आईपीएल का सीजन बुरा गया था, उनके ऊपर बातें हो रही थी कि वाई इज इन द टीम, तो उन्होंने वर्ल्ड कप में दिखा दिया कि दैट्स व्हाई आई वाज इन द टीम. तो आई थिंक वही जो है उनकी शायद जो है वो स्ट्रॉन्ग एक कैंडिडेट है. बाकी वो और भी तरफ जा सकते हैं, जिस तरह मे बी बुमराह हैं, बट क्योंकि बुमराह बॉलर हैं तो ज्यादा उनको रेस्ट करना पड़ता है, तो शायद वो उस तरफ ना जाएं. बट आई थिंक ऑप्शंस तो उनके पास काफी ज्यादा हैं, क्योंकि उन्होंने काफी ऑप्शंस को ट्राई किया है. अनलाइक पाकिस्तान के पिछले 5 साल में आपने कोई चीज ट्राई ही नहीं की, और हर मैचेस में जो है वो बाबर आजम कैप्टन थे. आई मीन मोस्टली मैचेस में. अगर आप कोई नया कैप्टन आता भी है तो उसको 2-3 मैचेस के बाद जो है वो मतलब कि फारिग कर दिया गया. तो इंडिया के पास आई थिंक ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, बट जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो आई थिंक हार्दिक पांड्या ही है. And a lot will be relying on the new coach जो भी अब टीम इंडिया के साथ एसोसिएट होंगे. सुनने में गौतम गंभीर का नाम फ्लोट कर रहा है, अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है. लेकिन व्हाट डू यू थिंक इन टर्म्स ऑफ कोचिंग, बिकॉज बिग मैसिव शूज टू फिल for whoever will come in as the new head coach of India, because Rahul Dravid, he took his time and he delivered. जो भी उनके ambitions थे, जो उनके plans थे, वो नजर आ रहा था. And just his calmness, एक calm, calculated head coach जो टीम के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आता है. Do you think अब अगर गौतम गंभीर आते हैं एज अ हेड कोच, वो किस तरह के कोचिंग करेंगे, एंड व्हाट डू वी नो अबाउट whoever is going to step into that role now? देखिए, वहां पे भी अभी कोई इस तरह की कंफर्म तो न्यूज नहीं है, वहां पे भी ये रूमर्स ही हैं. आई डोंट नो कि गौतम गंभीर आते हैं या नहीं, लेकिन अगर आते हैं तो आई थिंक उनका भी एक्सपीरियंस है. रिसेंटली फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर आईपीएल में वो काफी टीम्स के साथ जो है वो रहे हैं, और व्हेन ही वाज विद कोलकाता तो एक सक्सेसफुल कैप्टन भी थे. तो आई थिंक उसमें चेंजेस तो आएंगी उनकी, मे बी प्लानिंग में या कहीं और चीजों में. बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जो आपका टैलेंट होता है, जिन्होंने खेलना होता है, प्लेयर्स जो होते हैं वो ज्यादा मैटर करता है. और इंडिया के पास जो है वो उस तरह के प्लेयर्स हैं जो कि T20 क्रिकेट में मॉडर्न डे जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं. आई मीन आप देखें कि somebody लाइक जायसवाल, शुभमन गिल, इवन दो कि उनकी रिसेंट फॉर्म शायद अच्छी ना हो, बट स्टिल और उनके किस तरह के प्लेयर्स हैं, अभिषेक शर्मा हो गए, संजू सैमसन हो गए. ऑल दीज प्लेयर्स ये दुनिया की शायद किसी और टीम में इजीली आ जाए, बट इंडिया की इस टीम में जो है उनके लिए आना मुश्किल था. तो टैलेंट उनके पास है. हम इंडिया की बात करते थे बैटिंग की, अब तो उनके पास बॉलिंग में इतना ज्यादा टैलेंट है कि ये वर्ल्ड कप तो वो जीते ही बॉलर्स की वजह से. द लाइक्स ऑफ बुमराह, अर्शदीप सिंह, पांड्या ने जिस तरीके से बॉलिंग की है, तो उनकी आई थिंक ऑल बेसिस कवर्ड है. तो और नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप है अगेन उन कंडीशंस में जो कि सब कॉन्टिनेंट टीम्स को सूट करेंगी, ना सिर्फ इंडिया को बल्कि टीम्स लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इनको भी सूट करेंगी वो कंडीशंस. इंडिया में और श्रीलंका में वर्ल्ड कप है, तो आई वॉन्ट बी सरप्राइज कि वो कोई बैक टू बैक टाइटल्स भी जीत जाए. All right, thank you so much, Mazhar, for joining me on yet another episode of Cricket on Loop. Thank you guys for watching. We will be back, of course, in the next one with more highlights across global cricket. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. Take care. Thanks for watching. Bye bye.